हेलो एंड वेलकम टू द सुनील झा शो। यू आर वाचिंग स्पीक अप इंडिया। प्रियंका गांधी चुनावी रैली में गई थी और वहां उन्होंने जो कुछ भी अनाउंस किया उससे एक बात समझ में आ रही है, वो ये कि इस देश में फ्रीबीज की राजनीति इस हद तक पहुंच गई है जहां पर कुछ भी पॉसिबल है। पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज is on full flow in this country. Every single political party is busy to woo voters by promising free things, whether it is electricity, water, or even cash. No political party which is sitting in the opposition is not doing this. Every party is interested in getting the votes in some way or the other. The formula was adopted by Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party, and now that has been taken forward by political parties like the Congress. If Aam Aadmi Party can do it, Congress Party can do it better. BJP, I'm not sure. Very soon you will see such freebies being announced from the BJP as well, because if you are going to miss the chance to get votes, then no political party will take that risk. Election Commission has been constantly saying that freebies politics is not something that is good for democracy. So freebies politics must stop. But the political parties are refusing to follow the directions that the Election Commission is giving. So what Priyanka Gandhi has said is absolutely shocking. अब तक जो भी फ्रीबीज पार्टीज देती रही वो वोटर्स के लिए थी। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने फ्रीबीज बच्चों के लिए अनाउंस किया है। दे आर नॉट इवन स्पेयरिंग द चिल्ड्रन नाउ एंड दे आर लुकिंग फॉर द पेरेंट्स वोट्स। सो अगर आपको डायरेक्टली वोट नहीं मिल रहा हो तो फिर आप बच्चों को लालच देकर, लॉलीपॉप देकर आप वोट लेने की कोशिश करते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समझाने की कोशिश कर रही है। Instead of talking development, infrastructure, economic growth, or any other thing which can be considered as modern, the Congress party has gone back to the old times of promising things, which includes cash and then seeking votes. अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सक्सेसफुल हुई थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ा, उन्होंने फ्री बिजली प्रॉमिस की, पानी फ्री प्रॉमिस किया, विमेन को बहुत सारी फैसिलिटीज दी, जैसे बसेस में उनका जर्नी फ्री कर दिया। कांग्रेस वर्चुअली उसी लाइन पे आगे चली जा रही है। जो कुछ आम आदमी पार्टी ने सिखाया वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत जल्दी सीख लिया। इसमें भी उनका ओरिजिनल कुछ नहीं है, ये भी उन्होंने आम आदमी पार्टी से ही कॉपी किया है। सो द कांग्रेस पार्टी इज टेकिंग द रूट ऑफ फ्रीबीज टू विन इलेक्शंस, वेदर इन मध्य प्रदेश or in Rajasthan or in Chhattisgarh, because a political party that is doing one thing in a state to get back to power will not do the same thing in another state. That's not expected. कांग्रेस पार्टी ऐसा ही राजस्थान में भी करेगी और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी करेगी। जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किया मध्य प्रदेश में वोटर्स को, वो है फ्री मंथली सैलरी, यानी आपको बगैर किसी काम के हम मंथली सैलरी दे देंगे। आप चाहे उसको सैलरी बोले, आप उसको पॉकेट मनी बोले, आप उसको एड बोले, आप उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस बोले, जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन जो कुछ भी प्रियंका गांधी ने अनाउंस किया अपने इस मंडला ट्रिप के दौरान, मंडला इज अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश वेरी क्लोज टू जबलपुर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर स्पीच शी सेड दैट वी आर रेडी टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली, every single student who is beyond studying beyond first standard, जो भी पहली कक्षा से ऊपर पढ़ रहा है, उस सबको हम मंथली पॉकेट मनी देंगे। पॉकेट मनी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल एड की बात की। पॉकेट मनी मैं उसको नाम दे रहा हूं क्योंकि ये पॉकेट मनी ही है। अगर आप बच्चों को हर महीने पैसे देने लगे तो उसको दो चीज कही जा सकती है, एक तो या तो पॉकेट मनी है या फिर फ्री मंथली सैलरी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इट इज अप टू यू टू कॉल वट एवर यू वांट, स्टाइपेंड और फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल सपोर्ट, यू कैन गिव इट एनी नेम. But the fact is that if you are giving cash to children, for what? They are not going to vote. So who's going to vote? Their parents are going to vote. So to make the parents vote, you are transferring the benefit to the kids. So basically आप बच्चों को ब्राइब करके उनके पेरेंट्स का वोट लेने की कोशिश कर रहे हो. Similar free monthly salary was also announced for women in the state. So प्रियंका गांधी ने न केवल बच्चों के लिए अनाउंस किया, ऐसा ही
फाइनेंशियल पैकेज, वैसा ही फाइनेंशियल एड, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत जाए और गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। अगर आपने वोट दिया और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत गई तो फिर आपको ये पैसे एश्योर्ड है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी। ये फॉर्मूला कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पहले इंप्लीमेंट किया था। कर्नाटक में उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ और विमेन के लिए किया था। मध्य प्रदेश में वो एक स्टेप आगे चले गए और उन्होंने ये पूरा प्लान बच्चों के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी बड़े तो बड़े, बूढ़े तो बूढ़े, बच्चे भी कैश बेनिफिट लें, अगर बशर्ते उनके पेरेंट्स पार्टी को वोट करें और पार्टी को पावर में लेकर आए। अब ये किस हद तक इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आप जानते हैं कि एक इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, जिसके मुताबिक पार्टियां कोई अनाउंस नहीं कर सकती। ये इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एप्लीकेबल होता है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और है। ऐसे में प्रियंका गांधी क्या इस तरह का अनाउंसमेंट भी कर सकती है? क्या ये वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है? ये भी एक सवाल अपने आप में उठ गया। लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है नहीं, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, आप जीतिए। चुनाव 18 साल से ज्यादा के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। द पीपल हु वोट आर हैव टू बी मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप बच्चों के जरिए चुनाव जीतने लगे तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये इसकी इजाजत तो आपको कोई भी संविधान नहीं देता कि आप बच्चों का इस्तेमाल करके चुनाव जीतें। प्रियंका गांधी का अनाउंसमेंट उस दायरे में आता है, सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लीगल चैलेंज टू व्हाट शी हैज अनाउंस्ड। It basically amounts to asking the kids that if you want the money, convince your parents to come and vote for the Congress party. If your parents vote for the Congress party and Congress party wins the election, then we will give you the money that we are promising. Aam Aadmi Party, when it was promising things in Delhi during assembly elections, first or second, तो आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री विमेन जर्नी इन बसेस अनाउंस किया था। बच्चों के लिए अनाउंस नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो 4 कदम आगे बढ़ गई, आम आदमी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। अब क्या ये फैसला उस मीटिंग में लिया गया जहां सारे ऑपोजिशन पार्टीज थे? क्या सभी पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन I.N.D.I.A. अलायंस में है, इस इंडी अलायंस में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या सभी का ये स्टैंड है? ये क्लियर नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बिजली, पानी और विमेन जर्नी के अलावा कैश भी कांग्रेस पार्टी खुलकर प्रॉमिस कर रही है। व्हाट आर दीज फ्रीबीज? वो क्या फ्रीबीज हैं जिसका अनाउंसमेंट कमलनाथ, जो कांग्रेस की लीडर है मध्य प्रदेश में और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, उनके कहने पे प्रियंका गांधी ने मंडला में क्या अनाउंस किया वो मैं बताता हूं। जो पहला अनाउंसमेंट किया वो उन्होंने किया फ्री मंथली सैलरी और पॉकेट मनी ऑब्लिक स्टाइपेंड ऑब्लिक फाइनेंशियल एड फॉर चिल्ड्रन अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी बच्चा जो क्लास 1 से ऊपर पढ़ रहा है, नर्सरी वर्सरी नहीं, क्लास स्टैंडर्ड 1 से ऊपर जो भी बच्चा पढ़ रहा है, सबको कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो हर महीने उनको पैसे देगी। किसको कितना मिलेगा ये भी फिक्स कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी, इफ द कांग्रेस comes to power, the Congress government will give rupees 500 per month to all children above class 1 up to class 8th, यानी फर्स्ट से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पर मंथ 500 रुपए दिए जाएंगे। एवरी मंथ यू विल गेट 500 रुपीज इफ यू आर इन क्लास 1 to 8th। इफ यू आर इन क्लास 9th और 10th, देन यू विल गेट 1000 रुपी पर मंथ। अगर आप क्लास 9th में है, 9वीं कक्षा में है या 10वीं कक्षा में है, तो आपको 1000 रुपए पर मंथ मासिक सरकार की तरफ से मिलेगी। अगर आप 11th और 12th में, इफ यू आर इन 11th और 12th, देन द पॉकेट मनी शैल इंक्रीज टू 1500 रुपी पर मंथ। यानी अगर आप कक्षा 11वीं या 12वीं में है तो बोर्ड से पहले आपको हर महीने कांग्रेस की सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपको 1500 रुपए हर एक बच्चे को देगी। इसके अलावा हर बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में एजुकेशन फ्री कर दिया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई तो।
अब इस पॉलिसी पे मुझे शक है, क्योंकि शायद फ्री एजुकेशन पॉलिसी तो ऑलरेडी है। विमेन के लिए भी जो फाइनेंशियल एड अनाउंस किया गया है वो भी 1500 रुपए पर मंथ है। तो विमेन को फ्री मंथली सैलरी 1500 रुपए तक का दिया जाएगा। सो एवरी विमेन इन द स्टेट विल गेट 1500 रुपी पर मंथ एज फ्री मंथली सैलरी oblique stipend oblique financial aid. Farmers loan will be waived off. These are the promises that she made. 100 unit of electricity in 100 rupees. 100 रुपए दो, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ले जाओ। वोट दो, पॉकेट मनी ले जाओ। वोट दो, पैसे ले जाओ। 200 यूनिट तक अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है तो आपको सिर्फ 100 यूनिट के पैसे ही लगेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, पहले जो था पेंशन स्कीम जो शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट ने बदला, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में जो पेंशन स्कीम था उसको दोबारा री इंट्रोड्यूस करेंगे। एलपीजी सिलेंडर, ताज्जुब की बात है, प्रियंका गांधी के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आ गई तो 500 रुपए में दे देगी। इससे बड़ा झूठा प्रॉमिस तो हो ही नहीं सकता। फॉर इरिगेशन यू विल बी गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 5 हॉर्स पावर। अगर आप सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली का तो 5 हॉर्स पावर तक की बिजली आपको मुफ्त में दी जाएगी। सुनिए, दैट्स व्हाट द announcement Priyanka Gandhi has done. According to her, you need not do anything, just sit home, government will give you everything free. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please stay connected, stay safe.